अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सू 501 डेवलपमेंट बायोलॉजी का टॉपिक 77 से लेकर 80 तक कवर करेंगे। टॉपिक 77 जो है वो गैस्ट्रोलेशन इन स्नेल में है कि स्नेल में गैस्ट्रोलेशन किस तरह होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। गैस्ट्रोलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लैस्ट्रुला जो है ब्लैस्ट्रुला से डिवेल्प होता है, और स्नेल में जो ग्लैस्ट्रुला यूज़ होता है वो स्टीरोब्लास्टुला है, जो रिलेटिवली तौर पर स्मॉल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि स्नेल में स्टीरोब्लास्टुला जो है वो रिलेटिवली तौर पर कैसा होता है, तो वो रिलेटिवली तौर पर स्मॉल होता है। और जब स्नेल में गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है तो वो प्राइमरली तौर पर एपिबॉली के थ्रू होती है। एपिबॉली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है एक जगह से दूसरी जगह एक ख़ास डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है, जबकि एनिमल के अंदर जो माइक्रोमर्स होते हैं वो मल्टीपल डिवाइड होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेजिटल मैक्रोमर्स से। और जब एनिमल पोल के अंदर माइक्रोमर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में डिवाइड हो जाते हैं, तो एक एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप होता है। और टिपिकली क्लीवेज ऑफ मोलस्कस, जब मोलस्कस के अंदर क्लीवेज होती है स्टार्ट होती है, तो उसके सेल्स जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं लार्वल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए, और इनमें ग्लैंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ग्लैंड जो होते हैं वो पहले से ही इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि लार्ज शेल को प्रोड्यूस करते हैं। देन हमारे पास टॉपिक है शेल फॉर्मेशन ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन इन स्नेल के स्नेल में गैस्ट्रोलेशन के दौरान शेल की फॉर्मेशन किस तरह होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि स्नेल की गैस्ट्रोलेशन के दौरान शेल की फॉर्मेशन किस तरह होती है। शेल ग्लैंड इज़ अ एक्टोडर्मल ऑर्गन। शेल के ग्लैंड जो होते हैं वो एक्टोडर्मल ऑर्गन होते हैं, और ये प्रोड्यूस किस तरह होते हैं। ये मेसोडर्मल सेल से प्रोड्यूस होते हैं। अगर इसमें मेसोडर्मल सेल प्रेजेंट ना हो तो एक्टोडर्मल ऑर्गन जो हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं हो सकते, और इस तरह इनकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। और रिजल्टिंग लार्वा जो होता है इसका स्नेल का वो ग्लोचूडिया कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि स्नेल का लार्वा जो है वो क्या कहलाता है। स्नेल का लार्वा जो है वो ग्लोचीडिया कहलाता है, और इसके शेल के ऊपर सेंसिटिव हेयर होते हैं। सेंसिटिव हेयर इस तरह होते हैं, इसके शेल के ऊपर सेंसिटिव हेयर होते हैं। सेंसिटिव हेयर ये हैं, और जब ये सेंसिटिव हेयर किसी जब कोई चीज़ सेंसिटिव हेयर के पास से गुज़रती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक फ़िश सेंसिटिव हेयर के पास से गुज़रती है तो ये फ़िश के गिल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, और ये तब तक अटैच रहते हैं। हिच लाइक का मीन होता है कि ये ट्रांसफ़र रहते हैं, ये तब तक उसके साथ ट्रांसफ़र करते हैं जब तक ये इन मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये अडल्ट फॉर्म में नहीं आ जाते। ठीक है, इस तरह जो है शेल की फॉर्मेशन हो जाती है। शेल जो है वो डेवलप हो जाता है गैस्ट्रोलेशन के प्रोसेस के थ्रू, स्नेल में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अर्ली डेवलपमेंट इन ट्यूनिकेट के ट्यूनिकेट में डेवलपमेंट जो है वो किस तरह होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्यूनिकेट में डेवलपमेंट किस तरह होती है। एसिडियंट्स जो हैं वो सब मेंबर्स हैं ट्यूनिकेट्स फाइलम के, और इसमें ये जो है ये इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं। इसके लार्वा में नोटोकॉड प्रेजेंट होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि इसके लार्वा में क्या प्रेजेंट होता है। इसके लार्वा में नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, और इसका टेडपोल जो होता है तब इसमें इसके टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस जब स्टार्ट होती है तो इसमें नर्व कोड होती है, और नोटोकोड जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है, और सेलुलोज ट्यूनिक जो होता है वो रिलीज़ होता है। इसलिए इसको हम ट्यूनिकेट कहते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिडियंट्स के मेंबर्स जो होते हैं वो ट्यूनिकेट क्यों कहलाते हैं। वो एसिडियंट्स मेंबर्स आर कॉल्ड ट्यूनिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है कई बार कि एसिडियंट्स के जो मेंबर हैं वो ट्यूनिकेट क्यों कहलाते हैं। तो ये एसिडियंट्स के मेंबर बेसिकली ट्यूनिकेट्स फाइलम होते हैं। इनमें ये इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं, इनमें नोटोकॉड लार्वा प्रेजेंट होती है, और इसके टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस जब स्टार्ट होती है तो इनमें नर्व कोड और नोटोकॉड डीजनरेट हो जाती हैं, और सेलुलोज ट्यूनिक जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। इस वजह से एसिडियंट्स के जो मेंबर होते हैं वो ट्यूनिकेट क्लीवेज कहलाते हैं।
और इनके एनिमल्स के पास जो करैक्टर होते हैं वो बाइलेटरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं और ये प्राइमरी तौर पर ट्यूनिकेट में पाए जाते हैं, यानी कि ट्यूनिकेट के एनिमल्स में जो करैक्टर होते हैं वो बाइलेटरल होमोप्लास्टिक क्लीवेज होते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ट्यूनिकेट के एनिमल्स में कौन से करैक्टर होते हैं। बाइलेटरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज बेसिकली ऐसी क्लीवेज होती है जो कि सेल को कम्प्लीटली डिवाइड करती है, यानी कि लेफ़्ट साइड जो है सेल की वो राइट साइड के बिल्कुल इक्वल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम ये एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की जो लेफ़्ट साइड होगी वो राइट साइड के बिल्कुल इक्वल होगी। ये इसकी लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। राइट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड के बिल्कुल इक्वल डिवाइड होगी, तो इसको हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। बाइलेटरल का मीन ये होता है कि जितनी ही लेफ़्ट साइड पर है उतनी ही राइट साइड पर होगी, और ये ट्यूनिकेट में बाइलेटरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाई जाती है। देन हमारे पास टॉपिक है ब्लेस्टुला फॉर्मेशन इन ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेट के अंदर ब्लेस्टुला की फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो ट्यूनिकेट के अंदर ब्लेस्टुला की फॉर्मेशन जो है वो प्लांट सिमेट्री के थ्रू होती है। इसमें एक एम्ब्रियो जो होता है उसकी डिवीजन जब स्टार्ट होती है तो इसमें हाफ एम्ब्रियो लेफ़्ट साइड पर होता है और हाफ जो होता है वो राइट साइड पर होता है, यानी कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड की कॉपी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम ये एक एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो की जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड के लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के बिल्कुल इक्वल होती है और ये इसकी कॉपी होती है, मतलब दोनों सेम होती हैं। इनकी कम्प्लीटली इस तरह डिवाइड होती हैं कि दोनों इसकी कॉपी लग रही होती हैं। और इसकी सेकंड क्लीवेज जो होती है वो भी मेरोडिनल नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। देन हमारे पास इसके अलावा इसमें दो जो हैं सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एंटीरियर सेल्स और पोस्टीरियर सेल्स। एंटीरियर सेल्स जो होता है इसमें ए और डी ब्लास्टोमर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि एंटीरियर सेल्स जो हैं ये ऊपर वाला सेल्स, ये एंटीरियर सेल्स, ऊपर वाले सेल्स को हम एंटीरियर सेल्स कहते हैं और नीचे वाले सेल्स को हम पोस्टीरियर सेल्स कहते हैं। एंटीरियर सेल्स और पोस्टीरियर सेल्स जो हैं ये वेजिटल पोल में प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर सेल्स में जो ब्लास्टोमर हैं वो ए और डी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ है कि एंटीरियर सेल्स में जो ब्लास्टोमर्स होते हैं वो ए और डी होते हैं, जबकि पोस्टीरियर सेल्स में जो ब्लास्टोमर्स हैं वो बी और सी होते हैं। और इसमें हर एक के पास लार्ज और स्मॉल ब्लास्टोमर्स होते हैं। किसके पास लार्ज होते हैं, एंटीरियर सेल्स के पास लार्ज ब्लास्टोमर्स होते हैं, जबकि पोस्टीरियर सेल्स के पास जो होते हैं स्मॉल ब्लास्टोमर्स होते हैं। पोस्टीरियर स्मेल सेल्स के पास कौन से ब्लास्टोमर्स होते हैं, स्मॉल ब्लास्टोमर्स होते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट थ्री डिवीजन, जब इसकी तीसरी डिवीजन जो होती है स्टार्ट हो जाती है तो इसमें साइज़ और इसकी शेप जो है वो हाईलाइट हो जाती है और बाइलेटरल सिमेट्री ऑफ दिस एम्ब्रियो, और इनकी एम्ब्रियो जो होती है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के बिल्कुल इक्वल होती है। जब इसकी साइज़ और शेप जो होती है वो हाईलाइट हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जबकि इसकी थर्ड डिवीजन स्टार्ट होती है तो इसमें इसका जो साइज़ होता है और जो शेप होती है वो एम्ब्रियो में कौन सी सिमेट्री में होती है, तो वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एट द 32 सेल स्टेज, जब इसके सेल्स की 32 स्टेजेस गुजर जाती हैं तो इस स्मॉल सोल जो होता है वो फॉर्म्ड होता है। और कौन सी चीज़ बिगन होती है, इसमें गैस्ट्रोलेशन बिगन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जब इसके 32 सेल स्टेजेस स्टार्ट होती है तो ब्लास्टोसोल प्रोड्यूस होता है, और कौन सी चीज़ जो है बिगन होती है और कौन सी चीज़ स्टार्ट होती है, तो इसमें गैस्ट्रोलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ हमारे 80 तक लेक्चर कंप्लीट होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।